जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबको मिंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सेशन हम लोग कर रहे थे, पिछले जो लेक्चर है उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को जो नीट और बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग किए थे। आज जस्ट उसके आगे के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम नीट या बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका आज सेकेंड सेशन है, सेकेंड डे का ये सेशन है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जो कि सीबीएसई एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। आप बच्चों अगर ध्यान दें तो ऑफसेट, जहां पे कायिक जनन का आप लोग का वो एक ग्राफ, एक टेबल बना हुआ है, तो ऑफसेट में आपका शामिल हो जाता है वाटर हाइसिंथ, बिल्कुल ठीक है। और वाटर हाइसिंथ के साथ और क्या शामिल होता है? पिस्टिया, जैसे जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन था, तो इसमें एक और भी होता है पिस्टिया और वाटर हाइसिंथ, तो ये बिल्कुल सही है। राइजोम, अदरक, हल्दी और केला। राइजोम यानी जो राइजोम यहाँ पे दर्शाया गया है, राइजोम के एग्जाम्पल में अदरक आता है, जिंजर, हल्दी यानी टर्मरिक और केला यानी बनाना, ये भी ठीक है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन को ये कह रहा है सारगैसम, जबकि बाइनरी फिजन में आप देखे हैं पैरामीशियम, अमीबा इत्यादि शामिल है। सारगैसम में सिर्फ एक होता है, ये एक द्विगुणित कोशिका होता है और इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। आप कंसेप्ट में इसका लिख सकते हैं कि इसमें सारगैसम में फ्रेगमेंटेशन होता है, बाइनरी फिजन नहीं होता है। तो इसका ये जो ऑप्शन गलत है, इसमें हमें चूज करना है कि कौन सा गलत है। ये कह रहा है बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन के द्वारा नहीं होता है, बल्कि किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। कोनिडिया के द्वारा जो स्पोरुलेशन क्रिया होती है वो किसमें होता है? पेनिसिलियम में, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, अब देखिए ये सब अगर ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो आगे भी जो प्रश्न आप देखेंगे ना, ये सभी प्रश्न से ही आपके रिलेटेड उसके भी ऑप्शन मिलते जाएंगे। यही होता है कि अगर हम प्रश्न को बार बार उसके ऑप्शन पर भी हम केयर करते चलें कि क्यों हुआ है, उसका आखिर कैसे उसको लिया गया है, कैसे गलत हो रहा है, तो आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-3, 4-4 प्रश्न भी तैयार होते जाते हैं। और आप देखेंगे कि जितना ही ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलेंगे तो वो चैप्टर का जैसे क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछा जाए, आप लोग आसानी से उसको हल करने लगेंगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2016 का, कि निम्न में कौन उभयलिंगी नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि उभयलिंगी नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हर्मफ्रोडाइट। हर्मफ्रोडाइट में कौन आता है? एक आता है टैपवर्म यानी फीता कृमि, और दूसरा आता है एनेलिडा, अर्थवार्म। अर्थवार्म हम कहते हैं केचुआ को, लेकिन एनेलिडा के अंतर्गत आपका जोंक भी शामिल है, लीच और केचुआ, ये तो दोनों हो गए एनेलिडा। अब फीता कृमि जो होता है टैपवर्म, जिसमें टीनिया सोलियम आते हैं, ये भी उभय लिंगी हैं, यानी कि हर्मफ्रोडाइट है। हर्मफ्रोडाइट का मतलब हो गया, ये शब्द को ध्यान रखिए, उभय लिंगी अगर हिंदी में आता है तब तो ध्यान चला जाता है, लेकिन आपको इंग्लिश में देगा हर्मफ्रोडाइट। और हर्मफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि एक ही जंतु पर, एक ही जीव पर नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना दोनों उपस्थित हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि जोक में भी है, केचुआ में भी है और फीता कृमि में भी है, तो ये पूछ रहा है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे कंसेप्ट लिख दीजिएगा कि एनेलिडा में ये दोनों है, फीता कृमि, यानी एनेलिडा और टैपवर्म में क्या होता है? उभयलिंगी जंतु हैं, और घरेलू मक्खी जो है वो यूनिसेक्सुअल है, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग जीव पर है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, ये कई बार पूछा गया 17, 20 और 16 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। आप देखते हैं कि डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप जानते हैं अच्छे से कि अंडाणु जो होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है और ये अगुणित होता है। भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म की बात कर रहा है, इंडोस्पर्म, जो कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और ये जो संरचना है, ये पोलर न्यूक्लियाई यानी द्वितीयक पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक, और इसका एक और नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियाई से जब एक मेल गैमिट जुड़ता है तो इंडोस्पर्म बनता है, जो कि एक त्रिगुणित संरचना है। ये कैसा संरचना है? त्रिगुणित।
और युग्मनज जो है जाइगोट, ये क्या है जाइगोट, और जाइगोट स्पर्म और ओवम कभी भी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के जुड़ने से बनता है। तो N+N होता है, ये द्विगुणित संरचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सा द्विगुणित पूछ रहा है, तो द्विगुणित कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। निम्न में गलत कथन को चूज करना है, जो कि नीट 2013 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आइसोगैमिट्स आर सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि जो आइसोगैमिट्स का हिंदी होता है समयुग्मकी, सिमिलर स्ट्रक्चर यानी कि इसकी संरचना समान होती है, कार्य समान होता है फंक्शनल, और बिहेवियर यानी कि इसका व्यवहार भी समान होता है। तो बिल्कुल सही है, इसका आइसोगैमिट्स का मतलब यह समयुग्मकी मतलब बराबर है। तो इसका बिल्कुल ये कथन सत्य है, स्ट्रक्चर समान होता है, फंक्शन समान होता है और बिहेवियर भी। एन आइसोगैमी यानी असमयुग्मकी, अब यानी कि समान नहीं है, विषम है। तो डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर यानी कि इसका स्ट्रक्चर में अंतर होता है, डिफर होता है, फंक्शन में भी, कार्य में भी अंतर होता है। इसमें मेल गैमिट और फीमेल स्ट्रक्चर बनता है, और बिहेवियर इनका व्यवहार भी अलग होता है। तो बिल्कुल ये सही है। एक तरफ से ये आइसोगैमिट्स का डिफिनीशन हो जाएगा और ये एन आइसोगैमिट्स का डिफिनीशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इसी में है, आप जानते हैं कि आप आइसोगैमिट्स भी पढ़े हैं, एन आइसोगैमिट्स भी पढ़े हैं और ऊगैमिट्स भी पढ़े हैं। तो ऊगैमी में क्या होता है वास्तव में कि जो फीमेल स्ट्रक्चर, फीमेल गैमिट होता है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है, और वो जो होता है लार्जर होता है और नॉन मोटाइल हो रहा है। जबकि यहां पे कह रहा है कि ऊगैमिट्स इन ऊगैमी यानी कि ऊगैमिट में फीमेल गैमिट्स इज स्मॉलर, ये चीज उल्टा कह रहा है। आप वास्तव में क्या होता है कि फीमेल गैमिट्स लार्जर होता है और ये कह रहा है कि मोटाइल भी है, जबकि मोटाइल भी नहीं होता है, नॉन मोटाइल होता है। यानी कि इसका सही स्टेटमेंट जब आप कॉन्सेप्ट में लिखेंगे तो स्मॉलर के जगह इसका क्या हो जाएगा, लार्जर। और जब ये लार्जर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मोटाइल के जगह नॉन मोटाइल हो जाएगा। ये चलनशील नहीं बल्कि अचलनशील, बड़ा हो जाएगा तो वो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। इसमें कह रहा है कि जबकि मेल गैमेट्स इज लार्जर, तो ये लार्जर भी नहीं होता है बल्कि ये होता है स्मॉलर। और जब ये स्मॉलर हो गया तो ये कह रहा है नॉन मोटाइल, जब स्मॉलर हो जाएगा तो ये मोटाइल हो जाएगा। स्मॉलर और ये कैसा होता है, मोटाइल होता है, स्मॉलर और ये हो जाता है मोटाइल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जस्ट उल्टा कह रहा है। जो लक्षण ये मेल का है, मेल का दिया हुआ है कि मेल गैमेट्स आर लार्जर, तो बल्कि होता है मेल गैमेट्स इज स्मॉलर एंड मोटाइल, जबकि इसमें लिखा हुआ है नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट्स इज स्मॉलर कह रहा है तो फीमेल गैमेट्स इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं होता है फीमेल गैमेट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, गलत को ही कथन को चूज करना है, तो ये हो जाएगा। अगला एक और भी ध्यान रखिएगा, आपका तीनों का एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको आइसोगैमेट्स, एन आइसोगैमेट्स और ऊगैमेट्स ये तीनों एक साथ एग्जाम्पल के साथ में हो गया। क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमेट्स भी होता है, एन आइसोगैमेट्स भी होता है, और फ्यूकस में जो होता है ऊगैमेट्स का एग्जाम्पल है। तो ये भी एकदम बिल्कुल सही है। ये चारों ऑप्शन को आप अलग स्टेटमेंट के तहत लिखिएगा, और कंसेप्ट में ये जो गलत हो गया है इसको सही भी आप लोग अपने से उसको सुधार लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बडिंग, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो बडिंग आप जानते हैं कि ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। पैरामीशियम में तो बाइनरी फिजन होता है, पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा होता है। पैरामीशियम में किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन। आप अलग से भी लिख सकते हैं, पैरामीशियम में कंसेप्ट में ईस्ट में मुकुलन, पैरामीशियम में बाइनरी फिजन, पेनिसिलियम में कोनिडिया, और ये कह रहा है सभी तो है ही नहीं। तो मुकुलन द्वारा किसमें होगा? ईस्ट में होगा। पैरामीशियम में बाइनरी फिजन और पेनिसिलियम में कोनिडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा उभयलिंगाश्रयी पादप है? उभयलिंगाश्रयी का मतलब हो गया मोनोसियस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मोनोसियस, यानी कि मोनोसियस नहीं है। मोनोसियस का मतलब हो गया कि एक ही पौधे पर एक ही पौधे में नर पुष्प भी हो और मादा पुष्प भी हो, यानी कि जो पुष्प उसमें उपस्थित हो या तो नर जनन संरचना भी हो या तो मादा जनन संरचना वाला पुष्प हो। तो आप जानते हैं कि पहले भी आप लोग एग्जाम्पल, अभी फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जो पिछला वाला क्वेश्चन हुआ था उसमें भी ये था कि सरसों, मक्का
और उड़हल, ये तीनों जो है मोनोसियस है। तीनों एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या है, मोनोसियस। और जो पपीता है ये है डायोसियस। किसके अंतर्गत होता है, डायोसियस। एक लिंगाश्रयी है और ये कह रहे उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, पपीता। पपीता एक लिंगाश्रयी है, डायोसियस प्लांट है। ये कैसा प्लांट है, डायोसियस, डायोसियस प्लांट है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो पिछला 10 क्वेश्चन किए थे उससे भी रिलेटेड है। इसमें ऐसा ऑप्शन है कि सब होता है, लेकिन जनरल तरीके सामान्यतः तो होना ही होना है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा उसमें वेरिएशन पाया जाता है। आपसे पिछला जो आप 10 क्वेश्चन में से आप देखिएगा जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक तरफ से रिपीटिंग क्वेश्चन हो गया, और ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों रिपीट करता है थोड़ा सा, इसलिए हर क्वेश्चन पर आप ध्यान देते जाएंगे। तो पूछ रहा है कि जनरली कौन सा होता है, तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन, नर मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स जुड़ता है लैंगिक जनन में, तो नया कॉम्बिनेशन बनेगा। कुछ माता पिता दोनों के लक्षण उत्पन्न होते हैं और उसमें एक जैव विकास, इवोल्यूशन की संभावना बढ़ जाती है, ये वेरिएशन उसमें उत्पन्न होगा। तो जनरली आपका कौन सा ये हो जाएगा, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन आपका रिपीटिंग क्वेश्चन है और आप इस पर ध्यान रखिएगा। प्रोलॉन्ग डोरमेंसी, डोरमेंसी होता है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा सुसुप्ता अवस्था, डोरमेंसी मतलब सुसुप्ता अवस्था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो बीज उत्पन्न होते हैं कुछ में डोरमेंसी होता है, लेकिन जनरली नहीं होता है। डोरमेंसी मतलब सुसुप्ता अवस्था, वो जल्दी अपना कार्य ही नहीं करेगा। लॉन्गर विएबिलिटी ऑफ सीड्स मतलब उसमें जीवन क्षमता उसका अधिक होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा हुआ है तो विएबिलिटी अधिक होगा, जीवन क्षमता अधिक होगा, लेकिन जनरली नहीं है। किसी बीज का बहुत कम भी होता है, किसी का ज्यादा भी होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनरली सामान्यतः होना ही होना है, तो सामान्यतः चांसेस सबसे ज्यादा कौन सा है कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, यानी कि आनुवांशिकी पुनर्संयोजन के द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होने की संभावना अधिक होता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि नए आनुवांशिक पुनर्संयोजन से विभिन्नता की संभावना अधिक होता है। आप 10 क्वेश्चन जो कल किए थे उसमें यह शामिल भी है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के युग्मक, युग्मक मनुष्य में कह रहा है, यानी कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। पूछ रहा है कि ओवम में, अंडाणु में या स्पर्म में, गैमिट तो वही है, तो गैमिट स्पर्म शुक्राणु में या अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। तो आप जानते हैं कि जब जेनरेटिव सेल में, जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तब जाके गैमिट बनता है। अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस जब डिवीजन होता है, मियोसिस के फलस्वरूप यानी अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तब बनता है गैमिट्स। गैमिट्स, और गैमिट्स बनने का मतलब है कि इसके पहले जो मान लीजिए कि मनुष्य हैं, तो ये कोई जेनरेटिव सेल में टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होता है, 2n ये कोशिका होता है। अब इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गैमिट्स बनेगा, और अर्धसूत्री मतलब आधा गुणसूत्र हो गया, तो आधा गुणसूत्र हुआ तो इसमें ये हैप्लॉइड हो गया, और हैप्लॉइड होने के साथ साथ इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा, 23, क्योंकि 2n है तो 46 है और n हुआ तो 23, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। गैमिट्स की बात कर रहा है। अगला एक क्वेश्चन है कि निम्न में आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन का मतलब हो गया कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन किस में होता है। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन मैमल्स में तो होता ही है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मानव में अगर देखा जाए तो आप आगे मानव जनन में आप लोग जानते हैं कि जो निषेचन क्रिया होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब शरीर के अंदर है। पक्षी में भी जो होता है वो आंतरिक निषेचन ही होता है, क्योंकि आंतरिक निषेचन के फलस्वरूप जो वो एग लेइंग पक्षी होते हैं, ये अभी पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि ये ओविपेरस होते हैं।
ओविपेरस होते हैं, यानी कि अंडा देते हैं और फिर उस अंडे से नए जीव का विकास होता है, लेकिन निषेचन तो शरीर के अंदर ही होता है। मेढक जो होता है, मेढक और मछली, ये अपना नर युग्मक और मादा युग्मक पानी में छोड़ते हैं, पानी में त्याग करते हैं और पानी में ही, जल में ही वो आपस में जुड़कर फिर से टैडपोल इत्यादि का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि आंतरिक निषेचन नहीं होता है तो किसमें नहीं होता है, तो मेढक में, और यदि रहता तो मछली में। मछली में और मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, बाह्य निषेचन। अब बाह्य निषेचन अगर कहता तो इन विट्रो कहा जाता है, बाह्य निषेचन को इन विट्रो। बाह्य निषेचन का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसे जनरल नाम है, और आंतरिक निषेचन का जो हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, मेढक में होता है और मछली में होता है। तो पूछ रहे निम्न में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, सॉरी आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है, मेढक में और मछली में, क्योंकि मेढक और मछली में कैसा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। इसमें कैसा होता है, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, 124 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आप जानते हैं कि एक अर्धसूत्री विभाजन से, एक बार अर्धसूत्री विभाजन से अगर एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जब दोनों हो जाता है तो 4 कोशिका बनता है। तो 124 कह रहा है, तो फर्स्ट मियोसिस अगर होगा तो 61 अगर 124 करना है तो एक बार दोनों अगर फर्स्ट और सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों हो जा रहा है, तो देखिए यहां पे इस रूप में देखें, मियोसिस फर्स्ट अगर होता है तो 2 कोशिका बना, यानी प्राइमरी उस स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और फिर इन दोनों से जब सेकेंड वाला मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन 2 जब होगा तो एक अलग स्पर्मेटोजोआ बनता है। आप मानव जनन में आप लोग पढ़ेंगे, यानी कि ये दोनों को मिलाकर एक अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। तो आप देखते हैं कि एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने बने, 4 बने। तो हमें कितना बनाना है, 124। तो 124 बटे में 4 करें तो हमारा भाग ये कितना आएगा, 31। तो इसका आंसर हो जाएगा 31। तो आज के 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में आप इसके कंसेप्ट भी लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चन जैसे अगर कहता है कि 250 तो 250 में हम 4 से भाग देते। इस तरीके से यह क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।